की जो औषधि जिसकी हम चर्चा करेंगे वो विधारा है। थोड़ी देर पहले आपको फोटो भी दिखाई थी, और जिन लोगों को नहीं भी समझ में आया है तो वो यूट्यूब खोल के या गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले विधारा के जो उपयोग है उसमें जो सबसे अच्छा उपयोग है वो सबसे पहले मैं कैंसर रोगियों के लिए बता दूं, फिर इसकी औषधि की चर्चा विस्तार में करेंगे। तो जितने भी कैंसर रोगी हैं जिनके शरीर पे कहीं भी अगर जख्म है तो उसको विधारा जो है, विधारा का सीधा सीधा पत्ता जो है लेके गर्म करके वो भी लगा सकते हैं जख्म पे। विधारा के पत्तों का रस निकाल कर, छोटी सी डंडी उसकी तने का भी रस निकाल कर उसे आप जो है अगर सिंपल करना है, फास्ट करना है तो आप जाते आदि तेल आएगा उसके अंदर पकाकर लगा सकते हैं। और प्रभावी बनाना है आपको तो जितना जाते आदि तेल लो उतना ही गौमूत्र ले लो, और फिर उसमें विधारा के पत्तों का रस डाल दो लगभग 10 से 15 ml के आसपास, अगर 100 ml आपने वो तेल लिया है तो। और उसके अंदर गेंदे के फूल का रस डाल दो लगभग 15 ml के आसपास ही। नीम के पत्तों का रस डाल दो 15 ml। 10 से 15 ml हल्दी डाल दो आप उसके अंदर। अप्पा मार्ग अगर आपके पास है तो अप्पा मार्ग डाल दो आप उसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी औषधियां लेके धीमी धीमी आंच पे पकाएंगे। जैते आदि तेल इसमें डाल लेंगे तो जो जितना मात्रा तेल की डाली है उतनी मात्रा जब रह जाएगी उसे आप जख्म पर लगा सकते हैं। कैंसर के रोगी को किसी भी प्रकार का जख्म हो, बाहर हो या अंदर हो, अंदर है तो लगा के थोड़ी देर रख के भले ही आप उसको थूक भी सकते हैं, और अगर बाहर है तो आप उसको जो है लगा के छोड़ दें। तो सबसे पहले इस क्योंकि कैंसर के रोगी जुड़े हैं तो मैंने इसमें इसका जो सबसे विशेष प्रयोग होता है वो आपको बताया। दूसरा, इसका अगर ताजा पत्ता है आपके पास तो इसका सवरस आधा आधा चम्मच, ज्यादा प्रयोग नहीं करना है, वो सवरस पानी के साथ आप सेवन कर सकते हो। केवल उन रोगियों को ये प्रयोग करना है जिन रोगियों के जख्म है। ठीक है, तो ये जख्म के लिए विशेष है। जिन कैंसर रोगियों को जख्म शरीर के अंदर है जहां लगाना पॉसिबल नहीं है, जैसे कुछ लोगों को आंत में जख्म हो जाता है कैंसर की वजह से, ठीक है, तो ऐसे रोगियों को मुलेठी और शहद के चूर्ण का सेवन जो है निरंतर रूप से जो है करना है। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य आपके कैंसर के लिए उपयोगी है, जख्म के लिए। अब हम विद्यार्थियों के एंगल से अगर इसमें बात करें तो विदारा का बहुत सारा उपयोग है। विदारा को शारीरिक दुर्बलता को दूर करने के लिए, और आपका जोड़ों के दर्द के लिए, गठिया के लिए, बवासीर के लिए, डायबिटीज के लिए, जिन लोगों को पेट में कीड़े हो जाते हैं उनके लिए, और जिन लोगों में खून की कमी है उसमें भी ये काम करता है, मिर्गी में भी ये काम करता है, और इसके अलावा त्वचा संबंधी रोगों में काम करता है, बुखार में भी ये काम करता है, शरीर में अगर कहीं सूजन है तो उसमें भी ये काम करता है। ठीक है, और विदारा की बेल आपने देखी ली, काफी बड़ी होती है और बहुत ही सुंदर लगती है ये। ठीक है, और इसके जो नाम है विदारा के वो अलग अलग जगह पे अलग अलग बोला जाता है, लेकिन एक नाम आप पकड़ लो, सार्वभौमिक विदारा, यही आयुर्वेद में और इसी नाम से ये अधिकतर जगह पे फेमस होती है। इसके ऊपर फूल भी आता है, लेकिन जो इसमें प्रयोग का भाग है वो अधिकतम पत्ता और तना। जहां भी मैं बोलूंगा उसका अर्थ है कि भाई पत्ते का प्रयोग करना है या तने का। फूल का प्रयोग अलग से मैं बोलूंगा, तब आपको इसको प्रयोग करना है। ठीक है, इसके बाद अगर इसका अलग अलग उपयोग की बात करें तो वात पित्त कफ के दृष्टिकोण से वात पे बहुत अच्छे से काम करती है, और कुछ हद तक कफ पे भी काम करती है, लेकिन मुख्य रूप से वात पे काम करती है। अब इसका उपयोग जो है, जैसे किसी को फोड़ा हो गया है, ठीक है, ये पेट के अंदर कोई फोड़ा हो गया है तो उसमें इसको उपयोग किया जा सकता है। उपयोग करने के लिए वही तरीका है, सवरस के रूप में आप इसे दे सकते हैं, और सवरस के अलावा इसको जो है मिक्स करके मुलेठी के साथ भी आप दे सकते हैं, तो ये पेट के फोड़े को ठीक कर देती है। मात्रा इसकी अकेला दे रहे हो तो 5 से 10 ml, ताजा है तो सूखा है, पाउडर है तो 5 ग्राम आप दे सकते हो। इसके बाद
जिन लोगों को बहुत ज्यादा पेट में दर्द रहता है, ठीक है, गैस कब्ज की वजह से, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। इसमें हम क्या करेंगे, इसके लिए आप 5 से 10 ml इसके पत्तों का रस ले लेंगे और उसके अंदर शहद मिलाकर सेवन करेंगे। 2 बार सेवन करेंगे सुबह शाम, तो गैस, कब्ज, अपच इसकी समस्या को ये बिल्कुल दूर कर देता है। जिन लोगों को बवासीर की समस्या है, बवासीर के रोगियों के लिए इसमें विधारा और सौंठ आप लेंगे, भल्लातक आप लेंगे, इन तीनों को बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बना लेंगे और 2 से 4 ग्राम, स्टार्ट हमेशा 2 ग्राम से करेंगे, सेवन कराएंगे गुड़ के साथ। तो ये बवासीर पे बहुत अच्छा काम करती है। जिन लोगों को शुगर की समस्या है और काफी परेशान है शुगर से, तो उसमें भी ये बहुत लाभकारी है। इसलिए लाभकारी है कि शुगर के रोगियों को धातु की समस्या शुरू हो जाती है, तो ये दोनों जगह पे काम करती है, शुगर पे भी काम करती है और धातु को भी पुष्ट करती है, इसलिए विशेष उपयोगी हो जाती है। तो इसमें क्या करना है अपने को, एक तो अगर ताजा है तो सवरस के रूप में प्रयोग कराएं, ठीक है, और अगर ताजा नहीं है तो इसका पाउडर आप ले सकते हैं। इसमें क्या करना है, अगर पाउडर लेना है तो 1 से 2 ग्राम लेंगे इसका पाउडर, और अगर मक्खी का, पेड़ पे लगी हुई मक्खी का शहद है तो उसे शहद के साथ मिलाकर दे दो, नहीं तो फिर जो है गुनगुने पानी के साथ दे दो। अब शुगर के रोगी को कई बार जख्म हो जाते हैं, वो जख्म नहीं भरते, तो जो मैंने पहले कैंसर के रोगी के लिए बताई थी वही सेम जो विधि है वो शुगर के रोगी के जख्म में भी आप इसे प्रयोग कर लेंगे। कुछ लोगों को गैंग्रीन हो जाता है, पैर काटने की नौबत आ जाती है, वही विधि जो मैंने जख्म के लिए बताई थी उसको गैंग्रीन में भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को मूत्र संबंधी विकार होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा पेशाब में चढ़न है, दर्द होता है, उसमें आप विदारा का सवरस दे सकते हैं, या फिर जो है आप एक काम करेंगे कि विदारा की जो जड़ है उसका चूर्ण ले लेंगे, गाय के दूध के अंदर मिलाकर सेवन करेंगे तो मूत्र संबंधी विकार दूर हो जाएंगे, जलन दूर हो जाएगी। जिनको गर्भ धारण करने में दिक्कत आ रही है उनके लिए भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। इसमें क्या करना है कि विधारा का सवरस दे सकते हैं या जड़ का चूर्ण दूध के साथ दे सकते हैं, और उससे जिन महिलाओं को ये समस्या है वो समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। लेकिन ये समय लेती है। अगर जड़ का काढ़ा आप देते हो तो लगभग 6 महीने से 8 महीने लगातार देना पड़ेगा, तो इससे जो यूट्रस की जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं को ये समाप्त कर देगा, ठीक है। लेकिन एक चीज विशेष रूप से ध्यान करना है कि ये जो काढ़ा है ये जिस समय पीरियड का टाइम हो उस समय बंद कर देना है। ऐसा नहीं कि 6 के 6 महीने लगातार 24-25 दिन दे दिया, 5-6 दिन बंद, फिर शुरू कर दिया। इसके अलावा महिलाओं को लुकोरिया की समस्या रहती है या व्हाइट डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी विधारा बहुत अच्छे से काम करती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें अगर ताजा है तो सवरस दें, नहीं तो विधारा का चूर्ण मिलेगा आपको, ठीक है, तो उसको या तो सामान्य जल या ठंडे जल के साथ सेवन कराना है। मात्रा 3 ग्राम से 5 ग्राम सुबह शाम सेवन कराना, तो लुकोरिया की समस्या ठीक हो जाएगी। पुरुषों को अंडकोशों के अंदर सूजन हो जाती है तो उसमें बहुत उपयोगी है। उसमें क्या करेंगे, अरंडी का तेल लेंगे, विधारा के पत्ते पर लगाएंगे और अंडकोश पर जहां सूजन है वहां बांध देंगे तो सूजन में आराम आ जाएगा। एक बहुत बढ़िया उपयोग है। लकवे की बड़ी समस्या हो जाती है तो लकवे में बहुत अच्छे से काम करता है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, आप लेंगे विधारा की जो है जड़ और उसको जो है उसका पाउडर बना लेंगे और सुबह शाम 3 से 4 ग्राम सुबह शाम विधारा की जड़ का सेवन कराएंगे। और साथ में एक चीज और आप करेंगे, सड़ के बीज और अकरकरा बराबर मात्रा में पाउडर बना के 2-2 ग्राम
सुबह शाम सेवन कराएंगे। 1 ग्राम से प्रारंभ करेंगे। एक चूर्ण आता है बना बनाया, अजमोद आदि चूर्ण बोलते हैं उसको, उसको भी साथ में सेवन कराएंगे। नासिका का प्रयोग करेंगे तो ये लकवे में बहुत फायदेमंद रहती है। जोड़ों के दर्द में विदारा की जड़ का चूर्ण और सतावर दोनों बराबर मात्रा में लेके या तो काढ़ा बना के दे देंगे या फिर जो है उसका पाउडर दे देंगे गर्म पानी के साथ जोड़ों के दर्द में। जोड़ों के दर्द के अलावा यही प्रयोग आपके गठिया में भी काम करेगा। ठीक है। इसके जो पत्ते हैं इसकी सब्जी बनाकर भी जोड़ों के दर्द के रोगियों को सेवन कराई जा सकती है, उसमें बहुत अच्छे से काम करती है। एक समस्या होती है उसमें पैर सूज जाता है, बहुत हाथी के पैर जैसा होता है, इसलिए उसको हाथी पांव भी बोल देते हैं, फाइलेरिया भी बोलते हैं उस बीमारी को। तो उसमें बहुत अच्छे से काम करता है। इसमें विधारा लेंगे हम, तो विधारा का सवरस दे सकते हैं, अगर सवरस ताजा है तो वो काम करेगा। नहीं तो विधारा का चूर्ण लेंगे, उसे गोमूत्र के साथ सेवन कराएंगे तो लाभ मिलेगा। दूसरा, आप में से कुछ लोगों ने कांजी का सेवन किया होगा, कुछ लोगों के घरों पे कांजी बनती भी है, तो विदारा का चूर्ण कांजी के साथ भी सेवन कराने से भी बहुत लाभ होता है, खास करके हाथी पांव में। हाथी पांव के लिए या तो गोमूत्र के साथ दें या फिर कांजी के साथ दें। हाथी पांव में एक और भी योग होता है जिसमें त्रिकुटा लेंगे, त्रिकुटा पीपली, सोंठ और काली मिर्च से तैयार होता है। ठीक है। तो त्रिकुटा लेंगे, त्रिफला लेंगे, आंवला हड़ बहेड़ा, ठीक है, दोनों ले लिया। उसके बाद उसमें जो है हम दारू हल्दी मिलाएंगे, वरुण लेंगे और गोखरू लेंगे और उसके अलावा किलोई लेंगे। ठीक है। इसके अलावा एक औषधि और आती है चव्य, वो ले लेंगे और गोखरू, गोखरू तो मैंने बता दिया है ना। इन सबको बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बना लेंगे। ठीक है। चूर्ण बनाकर और 10 से 12 ग्राम की मात्रा में सेवन करेंगे ये कांजी के साथ। ठीक है। ये मात्रा जो है मैक्सिमम 10 से 12 ग्राम है, प्रारंभ इससे थोड़ा सा कम में करेंगे और ये कांजी के साथ सेवन कराएंगे। तो ये जो योग मैंने बताया तो ये कहाँ का काम करेगा, एक तो मोटापा की समस्या में काम करेगा, यही योग जोड़ों के दर्द में करेगा, और जिन लोगों का पेट फूलता है उसमें करेगा, कुष्ठ में करेगा, और वात और कफ के समस्त रोगों में काम करेगा। इसमें एक सावधानी बहुत जरूरी है, इसमें रोगी को दस्त लगेगा, हाथी पांव हो या कोई भी समस्या हो, दस्त लगाएगा ही, विरेचन करेगा बहुत तेजी से। तो प्रारंभ में मात्रा जैसे 10 से 12 ग्राम टोटल एक दिन की डोज है, तो प्रारंभ आप जैसे 3-3 ग्राम से करके बढ़ाते हुए लेके जाएंगे तो 10-12 ग्राम तक पहुंचा के वहीं पे स्टेबल कर देंगे, फिर धीरे धीरे घटाएंगे तो ये समस्या से आपको आराम दिला देगा। ये चर्म रोग जितने भी प्रकार के होते हैं सब में काम करता है। इसको मिश्री के साथ सेवन करा दें, सवरस को, ठीक है, उसके अंदर हल्दी मिला और काली मिर्ची मिलाकर देंगे तो और भी ये प्रभावी हो जाएगा। पानी के साथ इसको सेवन करा सकते हैं और ये हमारी स्किन की एलर्जी को ठीक कर देगा और रक्त की शुद्धि भी कर देगा। इसके पत्तों के रस का तेल बनाया जा सकता है, वो बाहर प्रयोग किया जा सकता है चर्म रोगों पे, और सामान्य जख्म पर भी ये काम करता है। और मोटापा के लिए इसका एक और योग आप कर सकते हो, इसके पत्तों के रस को जो है लेंगे और करंज, करंज का तेल आता है उसके साथ मिलाकर सेवन कराएंगे तो मोटापा कम हो जाएगा, हल्का दस्त लगाएगा। विदारा के प्रयोग से शारीरिक क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता दोनों की दोनों बढ़ जाएंगी। इसके सौरस शहद के साथ मिलाकर सेवन कर सकते हैं या जड़ का चूर्ण शहद के साथ सेवन करेंगे तो सप्त धातु पुष्ट करेगा, सारी धातु पुष्ट कर देगा ये।
एक योग और है लेकिन सावधानी से। उसमें क्या करेंगे, विदारा की जड़ का चूर्ण लेंगे, उसमें शहद मिलाएंगे, और घी और शहद का सम योग नहीं होना चाहिए, उसको आपको डिफरेंट करना है। वो रोगी को देख के, जिसको जो ज्यादा मात्रा में सूट करता है, बट दोनों को समान नहीं, तो इससे भी धातु पुष्ट होती है। एक, जिन लोगों की याददाश्त कमजोर है और शरीर से भी कमजोर है, मानसिक और शारीरिक दोनों कमजोरी जिनको है, उन उनमें क्या करना है, विदारा की जड़ का चूर्ण और शतावर का चूर्ण दोनों बराबर मात्रा में लेकर और वो सेवन कराना है। तो इससे जो है मेमोरी भी ठीक हो जाएगी और शारीरिक रूप से मजबूत हो जाएगा। शारीरिक और मानसिक कमजोरी के लिए एक और योग है, इसका विदारा की जड़ के चूर्ण को गाय के दूध में पकाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद अच्छे से पकाने के बाद उसमें गाय का घी डालेंगे, 1 चम्मच अच्छे से तड़ा के पिला देंगे रात्रि में। तो शारीरिक और मानसिक कमजोरी दोनों दूर हो जाएगी। इसी योग को करने से आंखों की रोशनी भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा आंखों के जो रोग होते हैं, खुजली वगैरह, उसमें इसके विदारा के रस निकाल के और ओरिजिनल शहद बराबर मात्रा में मिला के उसे आंख में भी लगा सकते हैं, तो ये उसमें भी काम करेगा। और इसकी मात्रा का आपको ध्यान रखना है, 5 से 10 ml रस जो है इसका सेवन कराना है, और पाउडर मैंने अलग अलग में आप लोगों को बताया है। तो अब रिकॉर्डिंग बंद कर देना, नए सिरे से आप रिकॉर्डिंग